और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज एक बड़ी तस्वीर के साथ, कैसे बलात्कारियों की बीच सड़क पिटाई कर दी गई। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें पहले देखिए। दोनों रेपिस्ट हैं, पुलिस ने दोनों को बीच सड़क पीटा है। भागने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भागने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भागने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी देखिए, देखिए ब्लड बजा जा रहे हैं और पीछे देखिए टीम और काफी भीड़ है। देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आरोपियों पर पुलिस के सख्त एक्शन की चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। बीच सड़क पर पुलिस आरोपियों का लाठी से इलाज कर रही है। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ भी आरोपियों का जुलूस निकालने में पीछे नहीं है। जिसे मौका मिला उन्होंने आरोपियों पर हाथ साफ किया, पुलिस के सामने जमकर पिटाई की। तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रपुर की हैं। यहां रेप केस के 2 आरोपियों को पुलिस ने वारदात की रिक्रिएशन के लिए लेकर पहुंची थी। खबर है वापस आते समय दोनों आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने लगे। पुलिस कर्मियों ने फौरन पीछा कर दोनों को दबोच लिया, लाठी डंडों से जमकर इलाज किया। लेकिन भीड़ इससे भी संतुष्ट नहीं थी। आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी की, फांसी दिए जाने की मांग की और फिर खुद ही थप्पड़ों की बौछार करने लगे। देखिए, भागने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भागने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भागने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी देखिए, देखिए ब्लड बजा जा रहे हैं और पीछे देखिए टीम और काफी भीड़ है। देखिए बलात्कारियों को लोग भी घूंसों से पीट रहे हैं, मार रहे हैं। कोई घूंसा मार रहा है, कोई लात मार रहा है। इस कदर गुस्सा है इन रेपिस्ट और बलात्कारियों से। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बड़ी खबर ये, आज संसद में पेपर लीक पर चर्चा होने वाली थी। हुआ क्या? गौमूत्र, गटर और सियासी बवंडर शुरू हो गया। सबसे पहले देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद पहुंचे हैं, संसद पहुंचने की तस्वीर है पीएम मोदी की। तो आज मंगलवार और मंगलवार को मंगल मिलन होता है। एनडीए के सांसद एक साथ मिलते हैं। उस मंगल मिलन कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंचे और एनडीए के दूसरे सांसद भी मौजूद थे इसमें। और उसके बाद जब संसद में चर्चा शुरू हुई तो हंगामे के साथ गौरव गोगोई बोल रहे थे और सदन में हंगामा भी चल रहा था। मंत्री जो आते हैं, हाई पावर कमेटी की बात करते हैं। अरे शर्म करो, शर्म करो, इसको बंद कराइए, ऐसा होने दीजिए। किसी का कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है क्या? आंखों में शर्म होनी चाहिए। वहाँ बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रहते। अगर मुझे 2-3 लाठी भी खानी पड़ेगी तो मैं लाठी खाने जाऊंगा। प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। हम विद्यार्थी के साथ है। अरे विद्यार्थियों को तो पूछो वो आपके साथ है कि नहीं। क्या आतंकवादी है?
टेररिस्ट है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए था। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बढ़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। क्या माननीय गौरव गोगोई जी ने अभी तक पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है या नहीं? तो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो पार्लियामेंट के अंदर घमासान था जब शुरू हुई, उससे पहले देखिए पप्पू यादव पहुंचे, छात्रों के साथ लाठी चली थी तो पप्पू यादव खुद भी घायल बनकर पहुंचे थे। देखिए पप्पू यादव ने माथे पर पट्टी भी बांध रखी है, चोट भी लगा रखी है, हाथ में भी पट्टी बांध रखी है और हाथ अपना टांग रखा है जैसे फ्रैक्चर हो गया हो। चलवा रहा है यहाँ पर। कल आप धर्मेंद्र और उनके सर पर लिखा है जस्टिस। पुलिस बैठ करके गुंडाई कर रहा है, सारे परिवार को अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है, 47 से मार रहा है। जो कश्मीर में कभी गोली चलती थी उसको यहाँ चलवा रहा है। यहाँ पर कल आप धर्मेंद्र प्रधान का नहीं देखे, भ्रष्टाचारी को किस तरह देखा। जो पाग दुनिया का सबसे सम्मानित पाग है, मिथिला का पाग, अब चोर को मिथिला का पाग पहनाइएगा जो सबसे पाग है, और मार रहे हैं लाठी से। ये दिखाएंगे ना, लाठी से हम लोग को मार रहा है, 47 से मार रहा है जी। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर पंजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। पंजाब में पेपर लीक के खिलाफ सांसद कर रहे थे। पोस्टर में लिखा है 6 पेपर लीक। भगवंत मान की तस्वीर है और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है, दोनों के मुंह पर टेप लगा है। सांसद कहना चाह रहे हैं इनके राज्य में पेपर लीक होता है तो ये कुछ नहीं बोलते हैं। दूसरी तरफ भगवंत मान की तस्वीर देख रहे हैं, भगवंत मान खुद संसद में थे आज और कह रहे थे मैं अपने पुराने स्कूल में आया हूं। साथियों से मिलेंगे, किससे मिलने आए हैं? पुराने स्कूल में आए हैं, पुराने साथियों से मिलेंगे। आते हुए बताएं। लौट के अभी बात करते हैं। ये सारा बवाल और हंगामा शिक्षा मंत्री उनके इस्तीफे से जुड़ा था। शिक्षा मंत्री कहां थे? कल वो संसद में थे, पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आज धर्मेंद्र प्रधान अपने गृह राज्य पहुंचे। ये तस्वीरें देख रहे हैं भुवनेश्वर की, जब उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। तो धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर में थे, लेकिन संसद में पेपर लीक पर घमासान हो रहा था। देखिए संसद में बारी बारी सांसद चर्चा कर रहे थे। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री खड़े हुए, उन्होंने कहा कांग्रेस के राज में भी पेपर लीक होते थे, लेकिन तब ना ऐसा कानून था ना कड़ा एक्शन होता था। हम फुल प्रूफ सिस्टम बना रहे हैं और कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कोई सरकार और उसकी नीयत पर कैसे भरोसा करे। पूरे देश के बच्चों का भविष्य चोरी हुआ है। पिछले 10 साल में देश में 152 पेपर लीक हुए हैं। नई कमेटी या कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। पीएम मोदी को अपने सलाहकार बदलने चाहिए। बांसुरी स्वराज ने कहा पेपर लीक बिल सरकार की संवेदनशीलता और नियत का प्रमाण है। मोदी खुद कड़ा एक्शन ले रहे हैं और पेपर लीक का घोर अपराध, उस पर एक्शन हो रहा है। विपक्ष अपने राज्यों में पेपर लीक पर चुप है, यह दोहरा मापदंड क्यों? अखिलेश यादव ने कहा जो चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक कैसे रोकेंगे, क्योंकि बीजेपी वचन नहीं देती है, केवल जुमला देती है। अकेले यूपी में 20 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई हैं, लेकिन जब सरकार घबराई तब झुकने को तैयार हो गई। मैंने इमरजेंसी नहीं देखी, लेकिन दिल्ली में बेरहमी देखी है। छात्रों पर लाठीचार्ज और गोले इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं है। किरण रिजिजू ने कहा छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार बिल लेकर आती है, यह अच्छा है। यह आंदोलन के बाद सरकार कुचलने के लिए इमरजेंसी लगा देती है, वो अच्छा है।
अखिलेश यादव समाजवादी हैं, बेहतर जवाब दे सकते हैं। गौरव गोगोई ने कहा 2024 में कानून लाने के बावजूद 2026 में पेपर लीक हुआ। 24 के 45 आरोपियों में से 44 को बेल मिल चुकी है। मास्टरमाइंड 11 महीने बाद गिरफ्तार हुआ, उसे भी बेल मिल गई। आज शिक्षा विभाग में सभी बड़े पदों पर आरएसएस के लोग हैं। श्रीकांत शिंदे शिवसेना सांसद ने कहा कोई भी एक परीक्षा किसी छात्र का भविष्य तय नहीं कर सकता है। सरकार सिस्टम की सफाई कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेज रही है। हम कोचिंग की भारी भरकम फीस पर भी अंकुश की मांग कर रहे हैं और विपक्ष छात्रों से जुड़े बिल पर भी सियासत कर रहा है। अभिषेक बनर्जी ने कहा टीएमसी बिल का समर्थन करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार की विफलताओं पर ताली बजाई जाए। यह वैसा है, दुनिया में आग लगाओ फिर एक बाल्टी पानी ले जाओ। सुनिए संसद में सियासतदान क्या कह रहे हैं। जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहाँ फूल माला डाल रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। आपको किस बात का गौरव है, किस बात का अभिमान है, ये कौन सा अहंकार है? ऐसा पहले भी होता था, अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है। सरकार की नीति बड़ी ईमानदार है और ये संशोधन भी एक बड़े ईमानदाराना प्रयास के तहत लाया जा रहा है। पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आपत्ति हुई तो देश की जनता को उनसे आपत्ति होगी। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है। नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता। कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए। जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया। वो लोग पेपर लीक बचाएंगे। आप अकाउंटेबिलिटी को ये कहीं समझ बैठे हो कि अकाउंट को भर दे वो एबिलिटी वाला ही हमें चाहिए। कहीं वो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है। कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नियत साफ नहीं है। बहस प्रमाणों पर होनी चाहिए, बहस पूर्वाग्रह पर नहीं होनी चाहिए। के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। ये सवाल पर नेता चुप थी। दूसरी तरफ कंगना रनौत हमलावर थी। कंगना ने देखिए जरा पोस्ट कर दिया है। पोस्ट में इस जनरेशन की तुलना गटर से कर दी है और कंगना ने जब प्रदर्शन करने वाले और जनजी की तुलना गटर से की तो हंगामा खड़ा हो गया। लंबे घमासान के बाद संसद में पेपर लीक पर बहस हुई। बड़े बड़े मंत्री और सांसदों ने छात्रों के भविष्य को लेकर इस मुद्दे पर बयानबाजी और वार पलटवार किए, लेकिन छात्रों के सवाल से ज्यादा गर्म चर्चा गौमूत्र और गटर वाले बयान पर होने लगी। प्रियंका गांधी ने गौमूत्र वाला आरोप लगाकर नया बवाल शुरू कर दिया, तो बीजेपी की सांसद कंगना ने चर्चा से पहले ही गटर वाला तीर चलाकर नया सियासी बवंडर खड़ा कर दिया। लेकिन इस तरह का जो इनका संवेदनहीन स्टेटमेंट है उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको। तो आइए अब आपको बताऊं कंगना रनौत ने आखिर कहा क्या है उनका गटर वाला बयान। कंगना रनौत कह रही है ये पीढ़ी जिम्मेदारी उठाए बिना बस आजादी का दिखावा करती है। मैं इन्हें गटर जनरेशन या गटर छाप कहती हूं। वो पढ़ाई लिखाई में बेकार, बदसूरत और भ्रष्ट होती हैं। यहां तक कि अपना घर भी नहीं संभाल सकती हैं। ड्रग्स लेने, शराब पीने और कई लोगों से संबंध बनाने को आजादी कहती हैं। गर्व से इसका दिखावा करती हैं। विरोध के नाम पर इस्तेमाल इनकी भाषा पर घिन आती है। इन्हें जन्म कौन दे रहा है और कौन इन्हें पाल पोस रहा है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कंगना रनौत को उनकी पार्टी वाले भी ज्यादा नहीं पूछते। कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है तो हम क्या लेंगे। उन्हें अपने पद की गरिमा और शब्दों को बनाकर रखना चाहिए।
आपसे कई गुना ज्यादा जेनजी ने देश के लिए किया है। डिंपल यादव ने कहा, दुख की बात है कि ऐसा बयान एक ऐसी महिला सांसद ने दिया है जो खुद फिल्म इंडस्ट्री से आती है और अच्छा काम किया है। हम उनके असंवेदनशील बयान की भी भारी निंदा करते हैं। रेणुका चौधरी कांग्रेस सांसद ने कहा, जो गटर से निकल कर आते हैं उन्हें गटर का हाल पता होता है और वही लोग ऐसे दूसरे लोगों को पहचान सकते हैं। कंगना प्रतिभाशाली हैं, अपनी कला पर ध्यान दें। प्रदर्शनकारियों पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल उन्हें शोभा नहीं देता है। सुनिए कंगना रनौत को, ये उन्होंने पोस्ट किया था और उसके बाद क्या कहा। हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। It's very sad कि such kind of statement is coming from a member of parliament who has worked in this industry, जो बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन इस तरह का जो इनका संवेदनहीन स्टेटमेंट है उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। इस पे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए।